हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्त ही होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना। तो बच्चों, त्रिज्या अनुपात का मतलब है कि हम इन रिक्तियों की त्रिज्या और अवयवी कण की त्रिज्या के मध्य संबंध स्थापित करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो RS कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम अष्टफलकीय रिक्तियों के लिए त्रिज्या अनुपात निकालते हैं। तो देखो, अष्टफलकीय रिक्ति होती क्या है वो सीखो पहले। कि एक षटकोणीय निविड़ संकुलित परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी षटकोणीय निविड़ संकुलित परत की त्रिकोणीय रिक्ति आ जाए, तब हमारे पास अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। अब बच्चों, षटकोणीय निविड़ संकुलित परत क्या होती है? कि इसमें एक पंक्ति के गोलों की खांच में, खांच का मतलब जो बीच में भाग होता है, उसमें दूसरी पंक्ति के गोले आते हैं, दूसरी पंक्ति के गोलों की खांच में तीसरी पंक्ति के गोले आते हैं। तो ये सब कुछ तो आप पढ़ चुके हो। तो मान लो हमारे पास एक षटकोणीय परत तो ये है, ध्यान से समझना। मान लो एक परत तो हमारे पास ये है, ठीक है। तो षटकोणीय बनाने का मतलब जो ऊपर वाली पंक्ति के गोले है ना, उनके बीच में जो खाली जगह है, खांच है, इसमें तीसरी पंक्ति के गोले आएंगे, ठीक है ना। ये यहां पर टच है, तो ये तो हमारे पास एक परत हो गई, ठीक है। अब देखो दूसरी परत बनाते हैं। तो देखिए, ये मान लो हमारे पास दूसरी परत है, ये दूसरी परत है, ठीक है। अब ये दूसरी परत इस पर रखनी है, ठीक है। यानी कि इसकी त्रिकोणीय रिक्ति पर इसकी भी त्रिकोणीय रिक्ति आनी चाहिए, तब हमारे पास क्या बनेगी? अष्टफलकीय रिक्ति बनेगी। तो बच्चों देखो, रखते हैं, ध्यान से समझना इसको। तो देखो, ये तो हमारी होगी ऊपर नीचे वाली परत रेड कलर वाली, जिसमें रेड कलर के गोले दिखाए हैं, ठीक है ना। ठीक है। अब इस पर ये रखते हैं, तो ध्यान से समझना। ये लो, रख दी। तो आपने क्या देखा कि जो ये परत है, इसकी त्रिकोणीय रिक्ति पर इसकी भी क्या आ गई? त्रिकोणीय रिक्ति आ गई। तो अंदर जो रिक्ति बनेगी उससे हम बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। ये जो रिक्ति है ना, ध्यान देना, यह है अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है ना। ये जो रिक्ति आपको दिखाई दे रही है वो है अष्टफलकीय रिक्ति। अब बच्चों, हमें क्या करना है? गणना करनी है। तो इसमें गणना कैसे करोगे? इसमें तो कंफर्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो गणना के लिए देखो बच्चों, हमें क्या करना है? परत तो एक दूसरे के ऊपर रखनी है, डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? तो बच्चों, नीचे वाली परत का तो आपको ये गोला नहीं दिखाना है और ऊपर वाली परत का आपको ये गोला नहीं दिखाना है। तो मान लो ये नीचे वाली परत है, अब ध्यान से समझना जरा, ठीक है ना। मान लो ये तो है नीचे वाली परत, जो रेड कलर के गोले मैंने दिखाए हैं ना, वो परत, ठीक है। तो नीचे वाली परत का हमें ये गोला नहीं दिखाना है। अब मान लो ये है ऊपर वाली परत, ये है ऊपर वाली परत, और ऊपर वाली परत का मैंने ये गोला, ऊपर वाला गोला नहीं दिखाया है। तो बच्चों देखो, यहां पर ये गोला नहीं दिखाया मैंने नीचे वाली परत का, और इस ऊपर वाली परत का ये गोला नहीं दिखाया। तो आपको ऐसे मानना है। अब ये जो बीच में रिक्ति है वो कौन सी रिक्ति है? अष्टफलकीय रिक्ति है। समझ गए बात को? हमें डायग्राम में ऐसे शो करना है, क्योंकि यहां पर तो गणना कैसे करेंगे हम। और अंदर जो रिक्ति बनी हुई ना, वो है अपनी अष्टफलकीय रिक्ति। कौन सी रिक्ति? अष्टफलकीय रिक्ति। ये जो आपको रिक्ति दिखाई दे रही है वो अष्टफलकीय रिक्ति है, ठीक है बच्चों। अब देखो, इस गोले का केंद्र लो, इस गोले का केंद्र लो, ठीक है, और इस गोले का केंद्र लो। आप इनके केंद्रों को आपस में आप मिला दीजिए, ठीक है ना। ये लो, तो ये आपके पास त्रिभुज बन गया, ठीक है। और ये मान लो ए, ये मान लो बी, और ये मान लो सी। तो इसमें ये देखो, कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का कोण है। तो देखो, पहले आपको लिखना क्या है कि जो रिक्ति बनी है ना, इसकी त्रिज्या को तो हम स्मॉल आर से शो करेंगे, और यहां पर ये गोला है, अवयवी कण है, इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। तो माना रिक्ति की त्रिज्या, रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर है, वह अवयवी कण अर्थात गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या
कैपिटल आर है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर ए बी और ए सी दोनों बराबर है ना। देखो ए बी का मतलब भी दो बड़ी त्रिज्या है। देखो ए बी का मतलब यहां पर देखो ये त्रिज्या, यानी कि बड़ी त्रिज्या का मतलब है गोले की त्रिज्या। ठीक है ना, तो यहां पर ए बी का मतलब देखो यहां पर इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, तो ए बी इज इक्वल टू आप 2r कर सकते हो। यहां पर ए सी भी सेम है, दो त्रिज्याएं हैं, तो आप बोल सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू हम स्मॉल ए मान रहे हैं। ठीक है, कि ए बी और ए सी दोनों इक्वल है और इसे हम स्मॉल ए मान रहे हैं। अब बच्चों देखो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो ये सामने 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया ना, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब ए बी और ए सी को मैंने ए मानना है, और आप बच्चों ये भी जानते हो कि यहां पर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2r होगा ना, क्योंकि देखो ए का मतलब ये, और ये देखो एक बड़ी आर यानी कि गोले की त्रिज्या और ये बड़ी आर, तो ए इज इक्वल टू 2r होगा, ये बात याद रखना। तो बच्चों यहां पर बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर। ठीक है, और बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे तो रूट 2a, इसका स्क्वायर a का स्क्वायर हट जाएगा। आ गई बात समझ में। अब बच्चों देखो BC क्या है, BC का मतलब देखो एक बड़ी आर और ये दूसरी बड़ी आर, यानी कि BC की जगह आप क्या कर सकते हो, BC इज इक्वल टू 2r, यानी कि BC है ना, इसमें दो तो गोले की त्रिज्या है, प्लस यहां पर देखो ये पूरा का पूरा आपको डायमीटर दिख रहा है, व्यास दिख रहा है ना, और व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, तो देखो एक छोटी आर और दो छोटी आर, यानी कि BC किसके इक्वल है, इसमें दो तो बड़ी त्रिज्याएं हैं और दो छोटी त्रिज्याएं हैं। बच्चों ये साफ साफ दिख रहा है आपको, तो BC की वैल्यू आप ये रखो, तो देखो 2r प्लस 2r इज इक्वल टू रूट 2a। आ गई बात समझ में। अब इसमें से 2 को कॉमन लो, तो r प्लस आर रूट 2a, तो r प्लस आर बराबर हो गया रूट 2/2a। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हो गया, r प्लस आर बराबर रूट 2 में 2 का डिवाइड करना, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बच गया a/√2। ठीक है ना। अब देखो a की वैल्यू रखो, तो r प्लस आर बराबर a की वैल्यू क्या है, यानी कि a हमने इसको और इसको मानना है ना, तो ये 2r है, यानी कि दो गोले की त्रिज्या के बराबर है, तो a की वैल्यू हो गई 2r/√2। इसका मतलब क्या हो गया, r प्लस आर इज इक्वल टू, ये रूट 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो रूट 2r। अब बच्चों ये r उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा ना, तो देखो यहां पर लिख रहा हूं, तो r इज इक्वल टू रूट 2r माइनस r, इनमें से r कॉमन निकालो, तो r इज इक्वल टू r। ठीक है, और देखो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, माइनस यहां पर ये 1 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू, यहां पर देखो इसमें से ये माइनस होगा तो 0.414r, यानी कि अष्टफलकीय रिक्ति और अवयवी कण की त्रिज्या में ये संबंध होता है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, तो इनको फटाफट आप लिख लीजिए। तो बच्चों अब हम चतुष्फलकीय रिक्तियों के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना करते हैं। तो पहले आप ये समझिए कि चतुष्फलकीय रिक्ति होती क्या है। जब एक द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी परत का गोला आ जाए तो चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। कहने का मतलब आप ये मान सकते हो, ये तो हमारे पास मान लो हो गई त्रिकोणीय रिक्ति एक परत की, तो त्रिकोणीय रिक्ति ऐसे बनती है, ये मान लो हो गई त्रिकोणीय रिक्ति, इस रिक्ति पर दूसरी परत का क्या आ जाए, गोला आ जाए, तो हमारे पास चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। ठीक है बच्चों, अब हमें कैलकुलेशन करनी है, गणना करनी है, तो इसमें कहां से करोगे, रिक्ति तो ब्लॉक है, ऊपर गोला है, तो हम ऐसे गणना नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए तो हमें पूरा का पूरा घन ही दिखाना पड़ेगा,
और आपको मानना पड़ेगा। अष्टफल की रिक्ति में इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं आई थी, वो तो सिंपल सा सिद्ध हो गया था, लेकिन यहां पर बहुत दिक्कत आएगी, तो ध्यान से समझना, क्योंकि हम ऐसे गणना नहीं कर सकते, पूरा का पूरा घन बनाना पड़ेगा। तो मान लो बच्चों, ये देखो हम पूरा का पूरा घन बनाएंगे, ठीक है। अब देखो ये अवयवी कण हमें मानने हैं, ये पीछे वाली परत के 3 अवयवी कण, कि एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। ये कौन से अवयवी कण है? पीछे वाली परत के 3 अवयवी कण है, ठीक है बच्चों, पीछे वाली परत के 3 अवयवी कण। और इनके बीच में जो ये रिक्ति है ना, वो त्रिकोणीय रिक्ति है। हालांकि ये टच में नहीं लग रहे, लेकिन एक्चुअल में टच में है, ये ऐसे के ऐसे है, सेम टू सेम, ठीक है बच्चों। अब दूसरी परत का गोला ये है, मान लो ये वाला जो गोला है वो दूसरी परत का है और इनके ऊपर पड़ा हुआ है, हमें मानना है। देखो पीछे वाली परत के गोले देखो, ये 1 2, तो ये 1 2, चलो नंबर लगा देता हूं, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये एक परत के हैं, तो 1 2 3। और ये जो फोर्थ गोला है वो कौन सी परत का है? दूसरी परत का है, और ये हो गया मान लो फोर्थ गोला। अब समझ गए, हमें मानना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें तो हम गणना नहीं कर सकते। तो बच्चों घन की भुजा को हम ए मान लेते हैं, चलो ये घन की भुजा हमने दिखा दी कि ये ए है, ठीक है। तो देखो आप एक तो इसको और इसको मिला दो, और एक आप इसको और इसको मिला दो, हमें 2 त्रिभुज लेने पड़ेंगे इसमें। तो देखो एक तो मान लो हमने ये ले लिया ए बी सी, और इसको मान लेते हैं डी, तो त्रिभुज ए बी सी में। अब बच्चों देखो ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है ना। अब देखो इसमें मानना क्या क्या है वो देख लो, माना घन की भुजा, माना घन के कोर की लंबाई स्मॉल ए है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अंदर जो चतुष्फलक की रिक्ति बन रही है ना, ये अंदर बन रही है, लग नहीं रही, लेकिन ये है ऐसे ये गोले, ठीक है ना। तो अंदर जो रिक्ति है चतुष्फलक की रिक्ति, उसकी त्रिज्या देखो, और जो चतुष्फलक की रिक्ति बन रही है अंदर, चतुष्फलक की रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर है, वह गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, ये हमने मान लिया, ठीक है बच्चों। आ गई बात समझ में। अब देखो त्रिभुज हम लेते हैं एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी में, अब देखो ये कोण 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो देखो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब AB और AC घन की भुजा है, देखो AB और AC, तो 2A स्क्वायर हो गया ना, यानी कि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख दूं मैं इसको 2A स्क्वायर। अब बच्चों BC इज इक्वल टू क्या हो गया? √2A, ठीक है। देखो BC स्क्वायर बराबर हो गया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये दोनों घन की भुजा है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ये 2A स्क्वायर हो गया। अब रूट हटाओगे यहां से, देखो स्क्वायर हटाओगे ना तो यहां पर रूट आएगा, ये बात आप जानते हो, तो BC इज इक्वल टू आ गया √2A। अब बच्चों BC क्या है? अब देखो ये जो गोला पड़ा हुआ है, ऊपर गोला पड़ा हुआ है, वो इसके भी टच में है, इसके भी टच में है और इसके भी टच में है, यानी कि ये जो ऊपर गोला पड़ा हुआ ना, ये इसके भी टच में है, इसके भी टच में है और इसके भी टच में है, ठीक है। यानी कि ये जो गोला है वो इसके टच में है। अगर टच में है तो BC बराबर क्या हो जाएगा? एक तो ये R और एक ये R। तो बच्चों आप ये मान सकते हो क्या कि BC इज इक्वल टू 2R, क्योंकि आपको यहां पर नहीं लग रहा। आप बोलोगे सर ये बीच वाली दूरी कितनी है? ये दूरी है ही नहीं। कैसे नहीं है? क्योंकि ये जो ऊपर गोला पड़ा हुआ है ना, वो इस गोले के टच में है, कहने का मतलब ये वाला गोला इसके टच में है, ठीक है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसकी R और इसकी R, तो BC इज इक्वल टू 2R हो गया ना। आ गई बच्चों बात समझ में? तो देखो ये 2R हो गया, तो BC की वैल्यू रखो, तो 2R इज इक्वल टू √2A।
तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये √2 डिवाइड में जाएगा तो √2r। आ गई बात समझ में? तो बस इतना सा आपको याद रखना है। तो बच्चों अब देखो त्रिभुज BCD की बात करते हैं। तो देखो BCD में हम ये कोण देखते हैं कि ये कोण कितने डिग्री का होगा। तो इसको समझने के लिए ऐसे समझो, देखो कि घन का जो ये फलक है ना, ये फलक ये है ऊपर वाला फलक ऐसे, और ये जो फलक दिखाई दे रहा है वो इसके लंबवत है। तो ये कोण 90 डिग्री का होगा। हालांकि देखने से लग नहीं रहा है, 90 से बहुत ज्यादा का लग रहा है, लेकिन एक बार आप इसे सोचोगे ना तब समझ में आ जाएगा कि कैसे ये कोण 90 डिग्री का होगा। तो 90 का होगा ना, तो सामने वाला BD क्या हो गया, कर्ण हो गया ना। तो देखो त्रिभुज BCD में तो BD स्क्वायर बराबर, अब देखो BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो BC क्या है, यहां पर BC स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है 2a स्क्वायर, प्लस CD क्या है, घन की भुजा जो कि a स्क्वायर है, यानी कि आ जाएगा 3a स्क्वायर। अब बच्चों BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहां पर स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो √3 और a का स्क्वायर हट जाएगा। आ गई बात समझ में? अब बच्चों BD की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है और इसे ही समझना है अच्छे से। तो देखो ये एकक कोष्टिका है और एकक कोष्टिका के प्रत्येक कोने पर अवयवीकरण होता है, तो इसका मतलब यहां पर भी तो अवयवीकरण होगा ना। अब हम बात करें BD की, तो BD में देखो एक तो ये गोले की त्रिज्या आ गई और एक ये गोले की त्रिज्या आ गई, तो इससे आपको यह तो पता लग गया कि BD इज इक्वल टू 2r तो होगा ना। प्लस अब आपको पता है बच्चों कि ये तीन गोले कौन से, देखो 1 2 3, ये गोले हैं यहां पर 1 2 3, और इनके ऊपर ये गोला पड़ा हुआ है और बीच में कौन है, चतुष्फलक की रिक्ति है। कहने का मतलब देखो BD के बराबर ये 1r और ये 2r, ये तो हो गए, बीच में कौन है, चतुष्फलक की रिक्ति है। ठीक है, कहने का मतलब BD जो आई है ना यहां से यहां तक, उसके बीच में चतुष्फलक की रिक्ति है। देखो ऊपर गोला है तो 1r कैपिटल R, नीचे भी गोला है तो कैपिटल R, लेकिन बीच में क्या है, तो बीच में सोचो क्या है, चतुष्फलक की रिक्ति। कहने का मतलब BD चतुष्फलक की रिक्ति के अंदर से आई है, इसका मतलब अंदर से आई है, इसका मतलब व्यास, और व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना। तो बताओ हम ऐसे कर सकते हैं क्या, BD बराबर 2r प्लस 2r। सोचिए जरा, क्योंकि 2r तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में क्या, रिक्ति, रिक्ति के बीच में से आई, इसका मतलब व्यास, व्यास मतलब त्रिज्या का दुगुना। ठीक है बच्चों, अब देखो BD की वैल्यू ये रखो, तो 2r प्लस 2r इज इक्वल टू √3a। तो यहां से 2 कॉमन निकालो, तो r प्लस r है ना, और 2 कॉमन आ गया √3a। अब r प्लस r बराबर क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो √3/2a। अब बच्चों देखो ध्यान से समझना इसको, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है √2r, तो वो लगाओ, तो r प्लस r इज इक्वल टू √3/2, और a की वैल्यू है √2r, तो देखो √2r, तो 2 को हम √2 इंटू √2 लिखते हैं, एक √2 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बना, r प्लस r इज इक्वल टू √3/√2r। अब बच्चों देखो r प्लस r इज इक्वल टू क्या बना, √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √2 की वैल्यू होती है 1.414, और ये r। अब देखो r प्लस r इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो बच्चों 1.414 का भाग देते हैं ना 1.732 में, तो अब कैलकुलेटर से देख करके देख लेना, इनकी वैल्यू आती है 1.225r, इसकी वैल्यू ये आती है। तो देखो यहां से r उस साइड जाएगा तो 1.225r माइनस r, तो r इज इक्वल टू, ये r है कॉमन आ जाएगा, तो 1.225 माइनस 1, यानी कि आपके पास r आ गया 0.225r। तो ये अष्टफलकीय रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात हो गया। तो बच्चों अगर लेक्चर आप समझ गए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोज के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल सके।